हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ये जो रिसेंटली शोएब मलिक एंड सानिया मिर्जा के बीच में क्या क्या कंट्रोवर्सी हुआ है। इस कंट्रोवर्सी में सानिया कितना जिम्मेदार था या शोएब मलिक कितना जिम्मेदार था या और क्या क्या फैक्टर्स है जिसके वजह से ये चीज हुआ है। तो आज हम लोग ये जो वीडियो है इस वीडियो में पूरा विषय पे एक बार डिस्कस कर देंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सानिया मिर्जा, जैसे जनरली आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगा, और जिन लोगों को पता है तो आपको पता है कि ये वीडियो किस बारे में है। ये इशू ट्रिगर कब हुआ? ट्रिगर तब हुआ जब सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक ने पहले उनका जो थर्ड मैरिज है उन्होंने साना जावेद से कर लिया, और सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया में आके ओपन बोल दिया कि मैंने खुला ले लिया। तो उसके बाद ये जो इशू है ये क्रिएट हुआ। अब आ जाते हैं कि सानिया मिर्जा को ऐसा मतलब क्या हो गया कि उनको ये जो एक एक्सट्रीम स्टेप है, क्योंकि आपको पता होगा जनरली आप कोई भी कम्युनिटी में है या आप एज ए रिलीजन आपका हिंदू हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन शादी को हर कोई एक सेक्रेट तरीके से देखा जाता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण ये जो एक पवित्र बंधन था ये टूट गया। तो आज हम लोग ये सभी डिस्कस करेंगे। पहले आ जाते हैं कि देखिए ये जो सानिया मिर्जा के बारे में, देखिए सानिया मिर्जा और ये जो शोएब मलिक, इन दोनों का शादी हुआ था 2010 में हुआ था। अच्छा, ये भी जब उनका शादी हुआ था ना, ये भी ऐसा नहीं कि बस एक नॉर्मल शादी हुआ था, वहां पे भी एक कंट्रोवर्सी था। अच्छा, उस टाइम पे कंट्रोवर्सी क्या था? 2009 में आप सानिया मिर्जा का कोई एक चाइल्डहुड फ्रेंड था, उसका नाम था सौरभ मिर्जा, ठीक है, उनके साथ उनका एंगेजमेंट हुआ था 2009 में, ठीक है। और एंगेजमेंट ऐसा हुआ था, मतलब एक नॉर्मल एंगेजमेंट नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे सानिया मिर्जा भी मतलब एक बहुत ही अच्छा टेनिस स्टार था, और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी आई थिंक उस टाइम पे जीत चुका था। तो इसके वजह से उनका जो रिंग सेरेमनी था ना, तो वो बहुत अच्छा हुआ था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कुछ इशू हुआ बीच में, आई डोंट नो, क्योंकि वो सब चीजें मीडिया में नहीं आता था। उसके बाद उन्होंने अपना जो एंगेजमेंट सेरेमनी है उसको कॉल ऑफ कर दिया। अच्छा, कॉल ऑफ करने के बजाय उन्होंने ये बोला कि ये जो सौरभ मिर्जा है, सौरभ मिर्जा उस टाइम पे सानिया मिर्जा को ये बोल रहा था कि आपको शादी के बाद टेनिस नहीं खेलना था। एग्जैक्ट यही वर्ड उस टाइम पे यूज किया था। और ये किसने बोला था? उस टाइम पे सानिया मिर्जा का आई थिंक कोई पीआर टीम नहीं था। जैसे अभी क्या होता है कि आपका एक जनरल पीआर टीम रह जाता है, लेकिन उस टाइम पे आपका पीआर टीम 2009 में सानिया मिर्जा का पीआर टीम नहीं था। उस टाइम पे भी उनका जो पापा है ना, ये स्टेटमेंट दिया था मीडिया में कि जस्ट बिकॉज ये जो सौरभ मिर्जा है, इन्होंने बोल दिया कि सानिया मिर्जा मतलब शादी के बाद टेनिस नहीं खेल पाएगी, या आप बोलिए टेनिस खेलने के लिए जो शॉर्ट्स पहन के खेलना पड़ता है ना, तो वो आप ये सब चीज आप नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से उन्होंने मैरिज कॉल ऑफ कर दिया। अब ये जो स्टेटमेंट कितना सच है कितना झूठ है, इसको भी थोड़ा एनालाइज करना जरूरी है। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हो सकता है कि सच, क्योंकि अगर आप एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए, ये जो सना खान के साथ हुआ है, या आप बोलिए इरफान पठान का जो वाइफ है, वो देखिएगा पहले मॉडल थी एंड उस शादी के बाद वो बुर्का पड़ती, मतलब मुस्लिम का जो भी अटियर है तो वो यूज करती है। तो हो सकता है, तो आप मान लीजिए एज ए मुस्लिम, या आप बोलिए एज ए हस्बैंड, या आप एज ए स्पाउस, आप अपना जो स्पाउस से क्या एक्सपेक्टेशन है ये आप कर सकते हैं, इसमें कुछ खराब नहीं है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट उस टाइम पे बोला था ना कि मान लीजिए मैं ये जो सौरभ मिर्जा, उन्होंने टेनिस खेलने से उनको मना कर देगा, तो जिसकी वजह से उन्होंने मैरिज कॉल ऑफ कर दिया, ये उस टाइम का था, ठीक है। और उसके बाद 2019 में ये जब इशू कंट्रोवर्सी हुआ, उसके बाद 2010 आते आते उन्होंने अपना जो शादी है वो उस टाइम पे शोएब मलिक से कर लिया। देखिए, अब बहुत लोगों को ये थोड़ा कंफ्यूजन लगा कि 2009 में आपका कुछ एक रिलेशन में आप थे, उसके बाद बहुत अच्छे से उसको वो रिंग सेरेमनी हुआ, उसके बाद आपका जो शादी है अचानक कॉल्ड ऑफ हो गया, और अचानक कॉल्ड ऑफ होने के बाद भी आप तुरंत एक्चुअली 2010 में शोएब मलिक से आप डायरेक्ट शादी करिए। अब उस टाइम पे शोएब मलिक से क्यों ये इशू हुआ था, शोएब मलिक सानिया मिर्जा, ये चर्चा में क्यों रहा था? उस टाइम पे चर्चा में इसलिए था, फर्स्ट ऑफ ऑल शोएब मलिक उस टाइम पे पाकिस्तान का क्रिकेट कैप्टन था, उसकी वजह से एट द सेम टाइम आप देख लीजिए ये जो सानिया मिर्जा है, सानिया मिर्जा उस टाइम पे टेनिस प्लेयर थे, ठीक है। एंड 2008 में देखिएगा कि ये जो मुंबई अटैक हुआ था, मुंबई अटैक के बाद ये जो मतलब हर कोई ये मैसेज देना चाहता है कि हिंदू मुस्लिम में एक बहुत अच्छा भाईचारा है, ये सब वो उस टाइम पे चल रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बड़ा बाजार गर्म था, ठीक है। और इसकी वजह से ये जो सानिया मिर्जा और ये जो आप बोल लीजिए सौरभ मिर्जा, उसके बाद ये जो शोएब मलिक, ये सब एकदम लाइमलाइट में था इस टाइम पे। तो ये तो बहुत अच्छे से चल रहा था। अब आ जाते, ये तो बेसिक स्टोरी है। अब आ जाते हैं कि ये जो शोएब मलिक के ऊपर, देखिए शोएब मलिक का ये थर्ड मैरिज है। थर्ड मैरिज है, आप ऐसे पकड़ लीजिए, पहले उनका एक मैरिज था आयशा सिद्दीकी के साथ था, उसके बाद सानिया मिर्जा 2010 में किया था। आई थिंक उनका ये जो शादी है 2024 तक चला, क्योंकि मान लीजिए कि अभी वो बोल रहे कि सानिया मिर्जा ने खुला ले लिया है, तो 2024 और 2024 में उन्होंने साना जावेद से शादी कर लिया। तो ये जो वीडियो है, हम लोग साना जावेद के ऊपर उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे ये आयशा सिद्दीकी, सानिया मिर्जा एंड साना जावेद के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखिए शोएब मलिक ये थर्ड शादी क्यों कर रहा है, या आप बोलिए उनको क्या जरूरत पड़ गया कि उनको एकदम थर्ड मैरिज की तरफ जाने, मतलब क्या जरूरत पड़ गया? इसके पीछे रीजन यही आप बोल सकते हैं कि आप इस्लाम धर्म में तो उनके लिए 4 शादी अलाउड है,
ठीक है। तो मुझे खूब बहुत अच्छा तो इसमें ताजुब नहीं है कि शोएब मलिक किया, कि उनका पर्सनल रीजन हो सकता है। आप ये भी देख सकते हैं कि देखिए जो शोएब मलिक है ना, शोएब मलिक को आप बोले कि हर पिच में बैटिंग करना, मतलब आप क्रिकेट एनालिसिस से भी आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि शोएब मलिक ये कोशिश कर रहा है कि हर पिच में बैटिंग करने के लिए। आप आयशा सिद्दीकी को सोच सकते हैं कि ये एक जो साउथ एशियन क्रिकेट पिच है ना, ये वही है। सानिया मिर्जा आप बोल लीजिए वो ऑस्ट्रेलिया जो बाउंसी पिच था वो आप कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो साना जावेद है ये इंग्लैंड का पिच है, ठीक है, थोड़ा बहुत अनप्रेडिक्टेबल और जहां पे वो स्कोर मोर नहीं होता, ये वही है साना जावेद। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो इनका शोएब मलिक जैसा स्टार्ट किया है ना, आई थिंक ये फिर अगेन जो फोर्थ है पिच वो भी ढूंढने की कोशिश करें, मतलब वो साउथ अफ्रीका का पिच अभी ढूंढ रहा है, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा आई डोंट नो। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो आयशा सिद्दीकी, सानिया मिर्जा और अब ये साना जावेद, उस मतलब ये तो आपने उन्होंने मैरिज किया है। मैरिज के बाहर भी शोएब मलिक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मतलब शोएब मलिक आप बोल लीजिए मुनव्वर फारूकी, ठीक है। आई थिंक उनका एक गर्लफ्रेंड था, एग्जैक्ट उनका नाम था आयशा उमर, हाँ आयशा उमर उनका नाम था। वो रूमर्स बहुत दूर चला एक्चुअली। ये सब जो आयशा उमर का रूमर्स या आप बोल लीजिए जो साना जावेद का ये जो इशू होता है, ये इशू हुआ 2022 के बाद, क्योंकि बहुत लोगों को तो देखिए पहले पता चल गया था कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक ये दोनों अलग अलग है, या आप बोलिए उनका जो बीच में जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है। और उसी टाइम पे ये आयशा उमर या आप बोलिए साना जावेद उनके लाइफ में आ गई, और उसके बाद आई थिंक उन्होंने आयशा उमर को साइड कर दिया और साना जावेद से उन्होंने शादी कर लिया। जो मतलब सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के केस में एग्जैक्ट क्या हुआ है, मतलब जो डिवोर्स हुआ है, जनरली सब तो बोल रहे हैं कि डिवोर्स डिवोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डिवोर्स नहीं है, इसको बोला जाता है खुला। अच्छा, खुला तलाक ये सब इस्लाम में अलाउड है, और ये बहुत टेक्निकल्स है। आपको पता होगा जब मिडिवल टाइम पे ये जो इस्लाम जहां वो जब कंकर करना चाहता है, तो उस टाइम पे उन लोग उनके लिए स्पेशली उनके लिए देखिएगा कि बहुत सारा मैरिज मतलब आप कर सकते हैं, ठीक है, जो आप बोल लीजिए जनरली ये हिंदू में या आप क्रिश्चियंस में ऐसे मैरिज तो होता नहीं है, लेकिन आप इस्लाम में वो सब मैरिज अलाउड था। एंड एट द सेम टाइम मैरिज के बाद आपका एग्जिट भी दिया गया था, ठीक है। तो हम वो सब चीजों के ऊपर उतना डिस्कस नहीं करेंगे, हम आ जाते हैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ है एग्जैक्ट सानिया मिर्जा ने क्या किया है, खुला लिया है। अच्छा, ये खुला क्या है हम उसके ऊपर देखते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तलाक नहीं हुआ। हाँ, तलाक उस टाइम मतलब तलाक होता है कि आपका हस्बैंड इनिशिएट करता है तो उसको तलाक बोला जाता है, लेकिन खुला के केस में सानिया मिर्जा ने इनिशिएट किया है तो मतलब उसको ही खुला बोला जाता है। अच्छा, खुला लेने के लिए सानिया मिर्जा ने कुछ पे किया है। देखिए ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं कि सानिया मिर्जा को ही पूरा मतलब कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे में क्या होता है वो म्यूचुअली होता है, हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है या अपना जो स्पाउस है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे करना चाहती है, ठीक है। आई थिंक ये जो केस में क्या हुआ है, इस केस में जो मुझे लगा, बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं शोएब मलिक ने पैसा लिया है, जो मुझे लगता नहीं कि शोएब मलिक ने पैसा लिया है, वो जरूरत नहीं है। शोएब मलिक ने ये बोल दिया भाई आप मेरे मतलब आप मैरिज के अंदर रहना चाहते हैं कि इट्स अप टू यू, मैं थर्ड शादी करने जा रहा हूँ। तो जिसके चक्कर में आई थिंक सानिया मिर्जा का कुछ ईगो हर्ट हुआ है, तो उसके वजह से सानिया मिर्जा ने ये खुला का इनिशिएट कर दिया है। एक्चुअली ये प्रोसेस को ना आप एक बार थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए कि ये प्रोसेस को बोला जाता है कि सी एक्चुअली बाइज फ्रीडम बाई पेइंग हर किडनैपर। ये एक्चुअली यही मतलब टर्मिनोलॉजी आपको यूज करना चाहिए। अच्छा, ये जो इन लोगों का जो सिचुएशन है अचानक से 2009 में ये शादी टूट गया, 2010 से मतलब 2024 तक मतलब 14 साल के बाद ऐसा क्या हो गया। देखिए ऐसा क्या हो गया, इसके ऊपर थोड़ा मतलब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा आगे मतलब बात करेंगे। फॉर टाइमिंग हम देख लेते हैं कि ये तो सानिया मिर्जा का केस हमने डिस्कस कर लिया कि उन्होंने खुला लिया है, और खुला को आप टेक्निकली क्या बोल सकते हैं मैंने वो बोल दिया। इसके बाद शोएब मलिक को क्या मिला इस शादी से। देखिए शोएब मलिक को आई थिंक बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पैसा मिला है। अब ये तो देखिए मीडिया में नहीं आया कि शोएब मलिक का तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो ये जो शोएब मलिक को मुझे लगता नहीं कि उनको पैसा मिला, बट एट द सेम मतलब आप देख लीजिए ये जो पूरा प्रोसेस में उनको एक अच्छी बीवी मिल गई। अब 2009 में जब उन लोगों का शादी हुआ था ना, तो उस टाइम पे बहुत लोग बोल रहा था कि लव हैज नो बाउंड्री। उस टाइम पे वही गंगा जमुना तहजीब हिंदू मुस्लिम ये सब चल रहा था, ठीक है, क्योंकि और तो कुछ चीजें था नहीं कि आप डिस्कस करेंगे, उस टाइम पे वो सब चीजें चल रहा था। अब क्या हुआ, आप सानिया मिर्जा को इन्होंने क्या किया, पूरा बाहर कर दिया, ठीक है, बाउंड्री के बाहर कर दिया। अच्छा, सानिया मिर्जा बहुत लोग बोले कि सानिया मिर्जा को कुछ नहीं मिला। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप मान लीजिए आपने खुला ले लिया, उसके बाद आई थिंक कुछ एक लैप्स पीरियड रहता है, तो उसके बाद यू कैन रीमैरी। तो ऐसा नहीं है कि सानिया मिर्जा को एग्जैक्ट कुछ नहीं मिला, मिल गया है। अच्छा, सानिया मिर्जा को क्या क्या मिला है उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सानिया मिर्जा और ये जो आयशा सिद्दीकी, क्योंकि सानिया मिर्जा सेकंड वाइफ थी, आयशा सिद्दीकी उनका शोएब मलिक का फर्स्ट वाइफ थी, एंड एट द सेम टाइम ये जो शोएब मलिक, ये तीनों जो ट्रायंगल बना था ना 2009 में, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा डेप्थ में देख लेते हैं। इसके पीछे रीजन यही है कि इससे आपको पता चल जाएगा कि शोएब मलिक का कैरेक्टर क्या है। 2002 में शोएब मलिक और ये जो आयशा सिद्दीकी, मैं पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो उन दोनों का शादी हुआ था, ठीक है। उसके बाद 2009 आते आते जब ये जो रूमर्स फैलना स्टार्ट हो गया कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का शादी होने वाला था, मतलब जस्ट शादी से पहले, तो उस टाइम पे आयशा मलिक, किसी को उस टाइम पता भी नहीं था कि शोएब मलिक का और एक मतलब शादी हो चुका था,
ठीक है, उस टाइम पे मतलब 2009 के उस टाइम पे ये आगे सामने पूरा मीडिया के सामने आई और उन्होंने ये जो शोएब मलिक का कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट कर दिया। और उस टाइम पे शोएब मलिक ने भी मतलब उनको ये एक्यूज किया गया कि वो लायर है, ठीक है, वो चीटर है, मैनिपुलेटर है, ये सब उनको बोला गया था। अब उस टाइम पे वो सब चीजें प्रूव करने के लिए ना उन्होंने क्या किया, आयशा सिद्दीकी पाकिस्तान का पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेंट कर दिया। अब जब ये फंस गया, मतलब शोएब मलिक देख रहा है कि मैं फंस गया, मतलब ये उन्होंने पहले किया था और आई थिंक ये मुझे लगता है कि सानिया मिर्जा को ये चीज पता था। बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं सानिया मिर्जा को पता नहीं था, ये सब झूठ बोल रहा है, ठीक है, सानिया मिर्जा को सब कुछ पता था, ठीक है। इसके बावजूद वो प्रोसेस हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद क्या किया, वो जो आयशा सिद्दीकी और ये शोएब मलिक, उसके बाद शोएब मलिक ने कोशिश किया कुछ मीडिएटर अरेंज करके उनके साथ, आई थिंक वो जो इशू था ना मैरिज वाला इशू, उसको कुछ एक अमाउंट पे कर दिया था, करके वो जो सेटल कर दिया। तो अब ये आ जाता है कि सानिया मिर्जा के ऊपर। देखिए सानिया मिर्जा अभी जो बोल रहे थे ना मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ, ये सब नौटंकी है, ठीक है। सानिया मिर्जा को पहले से ही पता था कि शोएब मलिक एक लायर है, एक मैनिपुलेटर है, एक चीटर है। अब मान लीजिए वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर, वंस अ मैनिपुलेटर ऑलवेज अ मैनिपुलेटर, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, ठीक है। और ये सानिया मिर्जा को पता था। तो आप ये चीज अच्छे से सोच लीजिए कि सानिया मिर्जा को ये चीज जो पता था, उसके बावजूद उन्होंने क्यों शादी किया, उसके ऊपर हम थोड़ा हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। अच्छा, अब देख लेते हैं सानिया को क्या मिला है। देखिए सानिया कैन रीमैरी, ठीक है। उसके बाद सानिया को किड्स मिल गया, मतलब उनका देखिएगा दोनों का आई थिंक एक बेटा है, वो बेटा आई थिंक वो सानिया के साथ ही रहेगी। अब आई एम नॉट श्योर कि ये इनका सिटीजनशिप क्या है। जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सानिया मिर्जा का सिटीजनशिप तो रहेगी, लेकिन उनका बेटा का सिटीजनशिप नहीं देना चाहिए अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, उनको नहीं देना चाहिए। बहुत तुम्हें कैसे पता, ठीक है, तुमने क्या उसको घर में जाके देखा है, तुम्हें ये सब रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए सानिया मिर्जा को, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया, किड्स मिल गया। एट द सेम टाइम आप बोल लीजिए ओल्ड एज में जो एक सोशल सिक्योरिटी होता है ना, जैसे हम लोग मतलब बच्चा क्यों होता है, आप बोल लीजिए किसी का बेटा या बेटी, ऐसा तो जनरल बोलना नहीं चाहिए, बट बेटा और बेटी क्यों होता है, क्योंकि वो एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग और ओल्ड एज, ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव है। तो सानिया को क्या मिल गया, सानिया को बच्चा मिल गया, एट द सेम टाइम सोशल सिक्योरिटी मिल गया, ठीक है। अब इसको और भी थोड़ा ट्विस्ट करके इसको बोलेंगे तो उनको क्या मिला है, उनको एक मतलब पाकिस्तानी स्पाम मिल गया, और जैसे मैंने आपको बोल दिया सोशल सिक्योरिटी। उसको बोलते हैं ना कि डिस्पाइट नोइंग दैट कि शोएब मलिक एक लायर है, मैनिपुलेटर है, चीटर है, तो उनके साथ उन्होंने क्यों शादी किया है, ठीक है। और मतलब ये थी 2009 में। इसके पीछे आप थोड़ा हिस्ट्री के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। ये जो इंडिया में हैदराबाद है ना, हैदराबाद में जो लोग रहते हैं उनका एक पाकिस्तान के साथ डीप कनेक्शन है, ठीक है। ये आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है। आपको पता होगा 1947-48 में मतलब हैदराबाद उस टाइम पे आपको पता है ना, जो जितना प्रिंसली स्टेट है वो प्रिंसली स्टेट को एक ऑप्शन दिया गया था कि आप इधर इंडिया के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, और उस आप पाकिस्तान मतलब आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पे ये ऑप्शन था, तो हैदराबाद ने देखा ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उस टाइम में क्या होगी, इंडिया का थोड़ा प्रेशर था, तो जिसकी वजह से हैदराबाद ने ये डिसाइड किया कि इंडिपेंडेंट रहना वो इंडिया के सामने तो वो पॉसिबल था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के साथ जाने की उस टाइम पे कोशिश कर रहा था। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस टाइम पे वो चीज को बर्बाद कर दिया। और उसी टाइम पे आपको पता होगा कि ये जो जितना हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था ना, ये हैदराबाद मतलब जो एरिया था, उस एरिया में जितना भी दंगा हुआ था उसके लिए उस टाइम का जो राजाकार्स था, राजाकार्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन जब ये जो एनेक्सेशन हुआ उसके बाद ये जो मूवमेंट था ना हिंदू मुस्लिम का, जो दंगा में जो मेन कैरेक्टर था उसका नाम था कासिम रिजवी। कासिम रिजवी ने क्या किया, उनको एकदम क्लीन चिट दे दिया। अब क्लीन चिट दे दिया तो उन्होंने कुछ रिलेटिव्स तो लेके गए, ठीक है, उधर, और इधर उन्होंने कुछ रिलेटिव रखा है। तो इसके वजह से देख लीजिएगा कि जो मतलब पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है ना, वो सॉफ्ट कॉर्नर स्टिल आज हैदराबाद में है। इसकी वजह से देखिएगा कि जब ये आपका वर्ल्ड कप हुआ था ना, वर्ल्ड कप में आप देखिएगा कि ये जो दिल दिल पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये सबसे ज्यादा नारा कहाँ पे लगा, ये एक मात्र पूरा इंडिया में हैदराबाद में लगा। इसके पीछे रीजन यही है कि हैदराबाद लोगों के लिए आज भी जो पाकिस्तान के लिए मतलब हैदराबाद लोगों के दिल में पाकिस्तान के लिए आज भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और वो सॉफ्ट कॉर्नर आता है वो जो राजाकार्स वो जो दंगा हुआ था वहां से। और ये लोग क्या करता है कि मतलब कुछ यहाँ पे जो रिलेटिव्स रहता है ना, उस रिलेटिव्स को वो पाकिस्तान भेजता है, वो शादी मादी ये सब चलता है। तो सानिया मिर्जा उसी कैटेगरी में आता है। उस टाइम पे उनको ये जो शोएब मलिक मिल गया, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान का वो कैप्टन था, तो इसकी वजह से सानिया मिर्जा को देखा कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छा है, तो उन्होंने चला गया। और मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए शादी मैरिज होता है ना, ये जो थोड़ा मिडिल लेवल में है, या आप बोल लीजिए जो लोअर मिडिल लेवल में है, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जब एक लेवल के ऊपर चले जाएंगे ना, तो उसके बाद शादी का कोई वैल्यू नहीं होता है। और ये चीज सानिया मिर्जा को भी पता था कि उनको बस अपना जो सोशल स्टेटस है वो मतलब अनमैरिड से आप बोल लीजिए मैरिड करना था, ठीक है, ये उनके लिए बस वही ऑब्जेक्टिव था। सानिया मिर्जा को वो चीज पता था, और ये तो राजाकार का जो इशू है मैंने आपको बोल दिया। तो यही चीज था जिसकी वजह से इन्होंने ये चीज शादी किया है। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया, once a liar, always a liar, once a cheater, always a cheater, once a manipulator, always a manipulator। सानिया मिर्जा को उस टाइम पे शायद लग गया था कि
मतलब ये कुछ नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक बार आपके साथ चीट करेगा तो कर रहा है तो इन फ्यूचर भी वही करेगा, उनका कैरेक्टर में बहुत सारा चेंजेस नहीं होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय। Дорогие друзья, ассаламу алейкум, вот вам дагестанский лайфхак. Это моя жена. Чего ты хотела? Я хотела больше времени проводить с подругой. Правильно. Я решил твою проблему. Решил. Знакомьтесь, это моя вторая жена Сакинат. Подруга ее. Джалил, я не это делаю. Сакинат, добро пожаловать в семью. मेरा शौहर है, ये इस बच्चे का बाप है और ये आज दूसरी शादी कर रहा। मुझे बोला मैं 3 दिन के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ। ये मेरा शौहर है, मेरे इस बच्चे का बाप है। आप अंदर आइए। और वो मेरी सास है, वो मेरी जेठानी जिसकी माँ 3 दिन से बीमार थी, ड्रिप लग रहा था। एक औरत होगी, उसने औरत का लिहाज नहीं किया। तुम्हें नहीं पता था ये मेरा शौहर है? मेरे मासूम बच्चे का इन लोगों ने एहसास नहीं किया। मेरी शादी 8 साल पहले से मुझे पसंद किया था। मैं प्राइमरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, इसने मुझे देखा, इसने मुझे पसंद किया। पसंद करके ये बाकायदा रिश्ता लेकर मेरे मायके आया, उसके घर वाले आए। हर फंक्शन में मेरी पहली मंगनी हुई है, फिर मेरा निकाह हुआ है 10 अक्टूबर 2014 को, फिर 1.5 साल के बाद मेरी रुखसती हुई है। सब वीडियो बनाए आप लोग। बोलो। उसके 1.5 साल के बाद मेरी रुखसती हुई है 2016 5 फरवरी। फिर आज इसने 4 साल के बाद 7 फरवरी को इसने शादी कर ली। ठीक है, ये एक बहुत ईमानदार बंदा है। इसकी पहली बीवी मैं हूँ, ये इसका बेटा है। इसकी दूसरी बीवी जहरा अशरफ है, जो कि जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में है। उसके भी मैसेजेस है, मैंने उसको भी बता दिया है। ठीक है, वो भी शायद आए, लेकिन वो बेचारी बीमार है।